वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर ये टॉपिक आपकी 9th क्लास की मैथ्स की बुक का है, जो कि फर्स्ट चैप्टर ही यही है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स। तो आज इसको हम डिटेल में सीखते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स क्या होते हैं? बेसिकली रियल नंबर्स हमारे पास दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, पॉजिटिव नंबर हो, वो सब रियल नंबर्स होते हैं, राइट। यहाँ पर ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है। सबसे पहले हम इसको सीखते हैं कि ये क्या है। देखिए, रियल नंबर्स को दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। देन रैशनल नंबर की फिर दो कैटेगरीज हैं, इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स। देन इंटीजर्स भी फिर तीन कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है, इवन इंटीजर्स, होल नंबर एंड ओड इंटीजर्स। एंड देन होल नंबर फिर एक हमारे पास कैटेगरी में आया है नेचुरल, और नेचुरल फिर आया है प्राइम नंबर्स में। क्लियर? तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है रियल नंबर्स का। तो रियल नंबर्स में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। सबसे जो बड़ा नंबर हमारे पास होता है वो रियल नंबर होता है, उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। फिर वो रैशनल हो, आपको पता है रैशनल क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, नॉन इंटीजर्स। वन बाय वन आज मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ विद द एग्जाम्पल्स। सो रियल नंबर्स हमारे पास, एग्जाम्पल ले लेते हैं रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर हमारे पास होते हैं, जैसे कि इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो रियल नंबर्स में हमारे पास ज़ीरो भी होता है, पॉजिटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं, डेसिमल में होते हैं, अंडर रूट में होते हैं। मतलब ये सारे नंबर्स, जो भी नंबर्स हैं ना, वो सारे हमारे पास रियल नंबर होते हैं। ये एक एग्जांपल है रियल नंबर्स की, राइट। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। रैशनल नंबर्स हमारे पास होते हैं P/Q की फॉर्म में। तो Q जो है ना डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि Q ज़ीरो हो जाएगा तो वो हमारे पास रैशनल नंबर नहीं होता, ठीक है। और इरेशनल नंबर हमारे पास होते हैं जो अंडर रूट की फॉर्म में हो, ठीक है, जो P/Q की फॉर्म में ना हो। जैसे कि हमारे पास है रेडिकल 2, रेडिकल 3। सो ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिसमें ज़ीरो से स्टार्ट हो और पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों इंक्लूड हो, राइट। उसके बाद आप हमारे पास आ जाता है इवन इंटीजर्स, या सिर्फ इवन नंबर भी हम कह सकते हैं। इवन नंबर वो होते हैं जो डिविजिबल बाय 2 हो, 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन, राइट। उसके बाद हमारे पास हैं ओड नंबर्स। तो ओड नंबर्स हमारे पास वो होते हैं जो 2 से डिवाइड ना करते हों, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। देन हमारे पास हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स स्टार्ट होते हैं ज़ीरो से, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। देन हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में एक ही डिफरेंस है, नेचुरल में ज़ीरो होता है और होल नंबर में ज़ीरो नहीं होता, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। एंड द लास्ट हमारे पास होता है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो और अपने ही टेबल से, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। और इसमें सिर्फ एक वाहिद 2 नंबर है जो कि इवन है, बाकी हमारे पास तकरीबन जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे ओड होते हैं। क्लियर? ये होता है हमारा पूरा एक स्ट्रक्चर रियल नंबर्स का, और ये सारे उसमें इंक्लूड होते हैं। ये सारे जो नंबर्स हैं वो सब हमारे पास रियल नंबर ही कहलाते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेसिकली हम कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं? क्योंकि हमने रियल नंबर तो पढ़ा, तो रियल में तो हमने कॉम्प्लेक्स का नाम ही नहीं सुना। इट मीन्स यहाँ पे जो हम नंबर अभी डिफाइन करेंगे वो रियल से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स की जो फॉर्म होती है हमारे पास वो होती है A+IOTA B, ठीक है।
ये होता है बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर। ए और बी हमारे पास रियल नंबर्स हैं, लेकिन ये जो आयोटा है वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, राइट। ये इमेजिनरी जब किसी रियल के साथ आ जाता है तो वो पूरा नंबर हमारे पास कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 4 + 3 आयोटा, क्लियर। 4 + 3 आयोटा, दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बट कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कैसे बनता है? रियल प्लस इमेजिनरी के साथ, और इमेजिनरी का मतलब है आपके पास आयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 इज़ अ रियल नंबर एंड 3 इज़ अ इमेजिनरी नंबर, क्लियर। तो व्हाट इज़ आयोटा हेयर? आयोटा जनरेट कैसे होती है? आयोटा कहाँ पे आती है? बेसिकली आयोटा की हमारे पास एक एग्जैक्ट वैल्यू है जो है -1 ये जब हम कोई बड़ा से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ज़्यादातर जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में सॉल्व करते हैं तो हमारे पास अंडर रूट में माइनस आ जाता है, तो उस माइनस को ख़त्म करने के लिए हम आयोटा यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे आ जाए -3 तो इसका मतलब है रेडिकल 3 आयोटा। ये जो माइनस होता है ना, ये माइनस का मतलब होता है -1 का मतलब है आयोटा। तो ये होते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म कैसे होती है? a + iota b, a and b both are real numbers and iota is an imaginary number, clear।